मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाय रोहित में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज बात करने वाले हैं ग्लोब क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और आशा करता हूं कि इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि ग्लोब क्या है। जैसे कि ये मैंने बना लिया है पृथ्वी का, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये मैंने बनाया है पृथ्वी का एक ग्लोब हो गया है। ठीक है, जो पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब पर ही अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं निकाली गई हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं और जिनसे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि ये कहाँ पर होती हैं और इनसे क्या काम होता है, मतलब इनका हम किस चीज़ में प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं जैसे कि पृथ्वी पे टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे कि ए हो गई 0 डिग्री, दोनों तरफ ही इसे कहते हैं 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसे ए हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसे हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। और इस जो 0 डिग्री का काम होता है कि ये पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में विभाजित कर देती है। इससे ऊपर का जो गोलार्ध होता है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण का होता है, जो दक्षिण का भाग होता है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसे जो ऊपर का भाग होता है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का होता है उसे दक्षिणी। इससे 0 डिग्री से ऊपर टोटल होती हैं 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो 90 डिग्री होती है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो 90 डिग्री साउथ की जो होती है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, जो 90 डिग्री जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी गोलार्ध, जो उत्तर में है उसे उत्तरी गोलार्ध। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं जो हैं टोटल ऐसे करके क्रमागत रूप से काल्पनिक रूप से बनाई जाती हैं। जो इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं इसे हम कहते हैं, जो क्षैतिज रूप से होती हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। टोटल 0 डिग्री से ऊपर की जो होती हैं उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर हैं, और इसी प्रकार से दक्षिण में भी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझते हैं। और जैसे मैं बताता हूँ कि जो इसी प्रकार से स्थिति दोनों तरफ स्थिति समान ही है, क्योंकि ऊपर भी 90 अक्षांश रेखाएं निकाली गई हैं और उसी प्रकार से नीचे भी 90 डिग्री, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 90 अक्षांश रेखाएं निकाली गई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ से जब नीचे चलते हैं तो मिलती है 23.5 डिग्री एक रेखा निकाली गई, और इसी प्रकार से एक रेखा है जो 66 डिग्री वो निकाली गई है। ठीक है, तो और इसी प्रकार से ऊपर स्थिति होती है, जैसे कि 23.5 डिग्री यहाँ पर भी पड़ती है उत्तर में, और एक 66.5 डिग्री भी उत्तर में पड़ती है। तो इन रेखाओं के नाम रखे गए हैं, उनको मैं बताता हूँ। जैसे जो 66.5 डिग्री उत्तरी रेखा होती है, उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, इसे हम कहते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। इसे आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, और जो दक्षिण की 23.5 डिग्री होती है इसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और जो दक्षिण की 66.5 डिग्री इसे कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक रेखा। और जो 90 डिग्री अक्षांश होती है इसे दक्षिण वाली को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तर वाली को उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गोलार्ध नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव और इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, इसे कहते हैं 90 डिग्री को ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से जो रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं ये टेम्परेचर के बारे में बताती हैं कि कौन से जैसे 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है लगभग 23.5 डिग्री तक, यहाँ पर बहुत ही दोनों तरफ स्थिति एक जैसी है। 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का जो टाइम होता है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक तापमान होता है
और बारिश भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार के वन पाए जाते हैं। और जो इसके आगे का क्षेत्र होता है, जैसे 23.5 से लेकर 66 के बीच जो होता है, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और जो 0 से लेकर 23.5 तक होता है, इधर भी, तो इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। और जो 66 से लेकर दक्षिणी होते हैं, इसे कहते हैं ध्रुव कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। और इनसे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दो क्रमागत अक्षांश जो होते हैं, इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। जो दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर होती है, और इसके बीच की दूरी को कहा जाता है जोन। ठीक है, इसके बीच की दूरी को कहा जाता है जोन। यदि आपसे पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उत्तर होगा जोन। और अब हम पढ़ते हैं कि अक्षांश जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे पृथ्वी के बीच में एक 0 डिग्री जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये पृथ्वी को पश्चिमी एवं पूर्वी गोलार्ध में विभाजित करती है। जो 0 डिग्री देशांतर है ये पूरी ही रेखा होती है। और इसी प्रकार की देशांतर रेखाएं होती हैं जो दो गोलार्धों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। और ये 0 डिग्री के इस तरफ जब हम पश्चिमी तरफ जाते हैं तो 180 देशांतर रेखाएं पड़ती हैं, और जब पूर्व में जाते हैं तब भी 180 देशांतर रेखाएं पड़ती हैं। इस प्रकार से मैं बताता हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी कितनी पड़ती हैं। जैसे मैं बता दूँ, पहले अक्षांश के बारे में बता दूँ। अक्षांश रेखाएं जो हैं टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, कुल अक्षांश रेखाएं जो हैं वो हैं 181। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री के दक्षिण में 90 हैं और 0 डिग्री के ऊपर 90 हैं, तो 90 और 90 180, और जो 0 डिग्री इसे भी काउंट कर लेते हैं, इसलिए 181 हो जाती है। और अगर पूछा जाए कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, कुल देशांतर रेखाएं जो होती हैं, जो 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम एक इंग्लैंड में स्थान है, तो उस स्थान को हमने बेस मान लिया है, और उस स्थान को बेस मानकर ही पूरी पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 0 डिग्री के पश्चिमी तरफ 180 देशांतर हैं और पूर्वी तरफ भी 180 हैं। तो इस प्रकार से टोटल अगर इसका करें तो 360 जो होते हैं, 360 देशांतर पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, कुल देशांतर जो है 360 पाए जाते हैं। और दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे दो देशांतर मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे ये 0 डिग्री और इसके यहाँ पर भी जब इधर जाएंगे तो 1 पड़ेगा, 2 पड़ेगा, 3 पड़ेगा, 4 पड़ेगा, ऐसे करके देशांतर पड़ते जाएंगे और 180 तक इधर है। और इधर जाएंगे तो 1 पड़ेगा, 2 पड़ेगा, ऐसे करके 180 डिग्री देशांतर इधर भी पड़ते हैं। तो स्थिति दोनों तरफ समान ही रहती है। जिस प्रकार से अक्षांशों की स्थिति समान रहती है, उसी प्रकार से देशांतरों की भी स्थिति समान रहती है, मतलब एक जैसे ही पाए जाते हैं। ठीक है, और दो देशांतर जो होते हैं, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है, के बीच की दूरी जो होती है, के बीच की दूरी जो दो क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी होती है, वो होती है 111.3 किलोमीटर दूरी होती है। और इनके बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। बीच की दूरी जो होती है इसे कहा जाता है गोरे जी। ठीक है, इसे हम गोरे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो उत्तर होना चाहिए गोरे। और दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर, ये अधिकतम दूरी होती है। और यदि पूछा जाए कि दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पर हो जाती है 0 किलोमीटर। ध्रुवों पर जब ये मिलते हैं तो ध्रुवों पर 0 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, अधिकतम अगर पूछा जाए तो हो जाती है अधिकतम 111.3 किलोमीटर, और न्यूनतम अगर पूछा जाए, न्यूनतम होती है 0 किलोमीटर। ठीक है, न्यूनतम 0 किलोमीटर हो जाती है। और जो दो अक्षांशों के बीच मैंने बताया था, तो इनके बीच होती है 111 किलोमीटर दूरी होती है।
और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे एक देशांतर रेखा है 180 डिग्री, ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ये रेखा जो है यहाँ के, अगर जैसे कि जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ग्रीनविच मीन टाइम इसे कहा जाता है, या प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, जो इंग्लैंड में स्थित है। और इस रेखा के जस्ट अपोजिट जो रेखा होती है, इसके जस्ट अपोजिट रेखा जो है उसे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। अब जब इधर जाते हैं, इस प्रकार से स्थिति दोनों तरफ पड़ती है, दोनों तरफ जब ये जाते हैं तो दोनों तरफ से मिल जाती है वो रेखा, और उसे ही कहते हैं 180 डिग्री रेखा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि इसके जब पश्चिम में जाते हैं तो एक दिन कम होता है। जैसे यहाँ पर हम पश्चिम में जाएंगे तो 24 तारीख पड़ सकती है, और इधर जाएंगे तो 25, मतलब एक दिन का गैप हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। और मैं बता दूं, जैसे देश एक डिग्री अगर पृथ्वी मूवमेंट करती है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे इधर 180 डिग्री 180 देशांतर है, और इधर भी, ठीक है। जब पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमती है तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का असर पड़ता है, और यदि 15 डिग्री घूमेगी तो 15 चौकी 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का असर पड़ता है। यदि आप इधर जाएंगे, पृथ्वी के जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अगर आप इसके पश्चिम में जाएंगे तो क्या होगा कि पश्चिम में आपको माइनस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं, ठीक है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये 0 डिग्री देशांतर पर बज रहे हैं 12, ठीक, और आप जब 1 घंटा इधर पीछे जाएंगे, जैसे पश्चिम में जाएंगे, जब 0 डिग्री के जब पश्चिम में जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 12 बजे थे और 1 घंटा आपने मूवमेंट किया, अर्थात 15 डिग्री मूवमेंट किया, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर 11 मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर 11 मिलेंगे। और यदि आप वही 1 घंटा अगर पूर्व में जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस। जब 0 डिग्री के पूर्व में जाएंगे तो 1 घंटा आपका प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 12 बजे थे और उसी समय 1 घंटा यहाँ पर बढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर 1 बज जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो गई 0 डिग्री। यदि आप इधर जाएंगे तो माइनस होगा और इधर जाएंगे तो प्लस होगा। यदि आप 15 डिग्री इधर गए, 15 डिग्री अर्थात 1 घंटा आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पर 12 बजे थे और यहाँ पर 11 मिलेंगे आपको। और यदि आप इधर जाते हैं तो क्या होगा, 12 से 1 बज जाएगा, ठीक है। तो ये थी गुत्थी इसकी कि यहाँ इधर पश्चिम में जाने पर माइनस होता है और पूर्व में जाने पर प्लस होता है। तो और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इस पर एक जलसंधि है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेरिंग जलसंधि। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि जो 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उस पर कौन सी जलसंधि स्थित है, तो बेरिंग जलसंधि जो है वो स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज विलोप क्या है और अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और मैं आपको एक भारत के बारे में स्थिति बता दूं। जैसे हमारा भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, ये आपको पता है, ठीक है। ये हो गई जैसे 23.5 डिग्री है वो कर्क रेखा है। तो आपको पता है कि भारत कर्क रेखा उत्तर में है, तो आपको ये तो पता लग गया कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। जो 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है, ये भारत को भारत नहीं, पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है, एक ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी। तो हमारा भारत ये तो पता लग गया कि उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन पूर्व व पश्चिम का जो निर्धारण है वो 0 डिग्री देशांतर करता है, क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर है उसके पश्चिम का भाग हो जाता है पश्चिम, और इधर का जो पूर्व का भाग होता है उसे कहते हैं, उसे पूर्वी को पूर्वी गोलार्ध, ये जो है इसे पूर्वी को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, और इधर को जो है इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और हमारे भारत में जो भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री माना जाता है, ठीक है। 82.5 डिग्री जो है वो मानक समय हमारे भारत का है। जैसे 82.5 डिग्री जो मानक रेखा है हमारे यहाँ, वो
जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी कहा जाता है इसे, जो इंग्लैंड में स्थित है। जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है इसे। तो ग्रीनविच से 5.5 घंटे अधिक है हमारा भारत। अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे। अगर यहाँ पर 2 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 7:30 बज रहे होंगे। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि हमारा भारत जो है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, और यहाँ से हमेशा 5.5 घंटे आगे ही हमारा समय रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री को यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं तोड़ता हूँ 82.5 डिग्री को जब हम गुणा करते हैं 4 मिनट से, क्योंकि 1 डिग्री जब मूवमेंट करता है तो 4 मिनट बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो है 82.5 डिग्री। पहले हम 82 को तोड़ते हैं, फिर आधा डिग्री उसको भी तोड़ लेंगे। जैसे 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 8 32, 328 हो गया मिनट। 328 मिनट निकल गया है और बचा है आधा डिग्री। तो आधा डिग्री को जो हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 330। 330 मिनट निकल कर आए। ठीक है, 330 मिनट अब निकले। 330 मिनट को जो हम 60 मिनट से भाग देंगे तो मिनट से मिनट कट जाएगा, और 60 से जब भाग देंगे तो 5.5 घंटे आएगा। ठीक है, 5.5 घंटे ही। इसी प्रकार से जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हमारे भारत का मानक समय रेखा कहा गया है। ठीक, इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जो दो गोलार्धों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं, और जो उत्तर और दक्षिण को विभाजन करने वाली जो रेखा है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। और जो लेटी हुई होती हैं अर्थात क्षैतिज होती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं, और 0 डिग्री क्या थी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी होती है इसे कर्क रेखा, और जो दक्षिणी होती है उसे हम मकर रेखा। 66.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा है अक्षांश रेखा उसे हम कहते हैं आर्टी रेखा, और जो दक्षिण में होती है इसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, इसी प्रकार से जो 90 डिग्री अक्षांश है, दक्षिण वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी वाले को उत्तरी ध्रुव। और देशांतर और अक्षांश इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की है। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।